आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान कॉल पर बात करने के लिए तमाम मामला डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। बहुत सारे आमिल का कहना है कि जिन्नात अगर अपने मर्ज़ी से चाहें तो वो कैमरे में कैप्चर हो सकते हैं, अगर उनके मन में ना हो तो कैमरे में कैप्चर नहीं होते। क्या जिन को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सकता है या नहीं? जी बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जिन्नात को कैमरे के अंदर कैप्चर किया जा सकता है बआसानी के साथ। इसके अंदर बहुत सारे तरीके ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारी जगह पर कैमरे लगे होते हैं, उसके अंदर कैप्चर हो जाता है। नंबर 2 पर कुछ जिन्नात मानूस जब हो जाते हैं तो तब भी वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। नंबर 3 पर यह बात भी बिल्कुल हकीकत है कि अगर उनका मन ना हो तो वो कैमरे के अंदर नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर ताकत इतनी होती है कि वो उससे भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नंबर 2 पर ये सारे जिन्नात नहीं होते। जिन्नात की कुछ अक़साम ऐसी होती है कि वो जो अपनी रियाज़तें करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नज़रें खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, उनको पता लग जाता है। बहुत सारे जिन्नात ऐसे होते हैं, जैसे इंसानों में बहुत सारे कमअक्ल इंसान भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे इंसान भी होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मखलूक भी इस तरह से है। बहुत सारे इनके अंदर संजीदा भी हैं और बहुत सारों के पास इल्म भी है, बहुत सारों के पास इल्म नहीं है। इसके अंदर दोनों कैटेगरी आ जाती है। नंबर 2 पर जिन्नात को कैमरे के अंदर कैप्चर करना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं, ये हो जाता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसान को या किसी भी जगह को या किसी भी चीज़ को मानूस करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बस के अंदर ये इख्तियार रखा है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। बहुत सारी ख़वातीन की ऐसी हिस्ट्री हैं कि वो शेरों के साथ मोहब्बतें करते हैं, वो सांपों के साथ मोहब्बत करती हैं, तो सांप उनको नहीं डसते, लेकिन सांप का काम डसना ही होता है। तो इसी तरह जिन्नात भी लोगों से मानूस हो जाते हैं, तो वो कैमरे के अंदर भी अपनी एक्टिविटी दिखा सकते हैं। भाई साहब, आपसे सवाल किया था कि अगर कोई बुज़ुर्ग आपको ख्वाब में आके कहे कि फ़लाँ सूरत पढ़ो अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए, तो पढ़नी चाहिए नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो ख्वाब का ताल्लुक़ होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ काम ख्वाब के उल्ट भी होते हैं, कुछ ताबीरें उसकी सीधी भी होती हैं। तो इस वजह से जब भी आप ख्वाब देखते हैं किसी की तबाही के लिए, तो ये भी हो सकता है कि वो शैतान की शक्ल में बुज़ुर्ग बन के आया हो, क्योंकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पाक ज़ात के पास जब शैतान आया था, तो वो बहुत सारे अल्लाह का फरिश्ता या अल्लाह की नूरी मखलूक की शक्ल इख्तियार करके आया था, तो उसने बरगलाने की कोशिश की थी। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, या फिर आपको जो मुर्शिद हो या ख्वाब की ताबीर बताने वाला सही इंसान हो, आप उससे ताबीर लें, उसके बाद आप फैसला करें। क्या आमिल अपने काबू जिन्नात से भी बहुत सारा इल्म मालूमात हासिल कर सकता है? क्या वो आमिल जिन्नात को ज़िंदगी के राज बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारा इल्म दिया हुआ है। लेकिन आप इसके ऊपर पूरा यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्नात के अंदर 99% 98% जो है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ख़ासतौर पर इंसानों को बहुत सारा उल्लू बनाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि आपको राज भी बता सकते हैं, बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी हिस्ट्री भी बता सकते हैं। आमिल कौन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बताइए। हजूर पाक वसल्लम के दौर में तो ये नहीं थे। पहली बात तो ये कि बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक बारगाह के दौर में आमिल नहीं थे, लेकिन इलाज करने वाले लोग थे। सहाबा कराम इलाज करते थे। सूरतुल फातिहा से बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सहाबा ने उनका इलाज भी किया है और उन्होंने मुआवजा भी लिया है। ये भी हदीस पाक के अंदर मिलता है। बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने ये भी फरमाया था कि जो आपको शुक्राना मिला है, जो आपने फीस चार्ज की, उसके अंदर मेरा हिस्सा कहाँ है। और नंबर 2 पर जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दौर में नहीं थे, जैसे कि आजकल का जिहाद होता है,
یہ حضور अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं होता था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिहाद जो होता था तलवारों से होता था, नेज़ों से होता था। आज एटम बम भी मौजूद है, उसके अंदर गोलियां भी मौजूद हैं, जहाज भी मौजूद है हमारी आर्मी के पास, वो किसी भी मुल्क के ऊपर जाके गिराते हैं, अटैक कर लेते हैं। तो इसको हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि जदीद दौर है और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म यही है जिहाद करना। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ बदलती रहती हैं, आप इसके ऊपर नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर हजूर अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात के दौर में जब किसी का इलाज करते थे इंजेक्शन नहीं लगाते थे, किसी का ऑपरेशन नहीं होता था। तो आज हम इसको गलत नहीं कहते क्योंकि ये साइंस को हम मान लेते हैं। जब दीन की बारी आती है तो फिर हमें थोड़ा सा इश्काल होता है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या मुवक्किलात में औरतें भी होती हैं या सिर्फ मर्द होते हैं मुवक्किलात? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। इसके अंदर ख्वाजा सरा की शक्ल के लोग भी पाए जाते हैं। ये जिन्नात और इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेम कैटेगरी के बनाया, सिर्फ उनकी चाल चलन अलग है, उनके मामलात मख्फी हैं और उनकी इबादत, ये सारी चीज़ें एक ही हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों और जिन्नों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, जिन्नात को सवाब हदिया करें उनसे दोस्ती के वजह से। मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़ियात सुने हैं कि जिन्नात को लोग जो सवाब हदिया करते हैं और जिन्नात उससे मुताल्लिक़ मालूमात और तोहफ़े भी देते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, जब आप उनको हदिया करते हैं कोई कलाम पढ़ के या कोई खुशबू देने के बाद, वो आपसे मानूस हो जाते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। बहुत सारे मामलात इसके अंदर आप लोगों के उलझ जाते हैं, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक हज़ूर अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात ने इनसे पनाह मांगी है क्योंकि जो शैतान है वो असल में जिन है। जिन जो है वो शैतान बना हुआ क्योंकि वो आग से बना गया है। सेम शैतान और जिन की एक ही कहानी है, तो इस वजह से इनसे दूर रहना चाहिए। चाहे उसके अंदर मुसलमान जिन आते हैं वो उनकी थोड़ी सी कैटेगरी अलग हो जाती है, लेकिन इनसे पनाह मांगी गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने। बहुत सारे आमिल का कहना है कि जिन्नात इंसान को पैसा भी ला कर देते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जब जिन्नात आमिल को पैसा ला कर देते हैं तो आमिल हदिया क्यों चार्ज करते हैं, पैसा क्यों लेते हैं, इसकी हकीकत क्या? पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ आमिलीन ने या जो उलमाए करम इन्होंने एक लफ्ज़ बनाया वो हदिया, कि हम इतना हदिया लेते हैं। हालांकि हदिया इसको नहीं कहते, इसको फीस आप कह सकते हैं, इसको पैसे कह सकते हैं। हदिया वो होता है जो किसी को खुद दिया जाता है। आमिलीन खुद चार्ज करते हैं फिर कहते हैं हम हदिया लेते हैं, इस तरह नहीं होता। नंबर 2 पर जिन्नात पैसा एक शर्त पे ला के देते हैं। अगर वो आपकी शर्त मानते हैं तो फिर उसके बदले में बहुत सारा कुछ आपसे खुराफात भी कराते हैं, जिसकी वजह से आप इस्लाम से निकल भी सकते हैं, आपके ऊपर कुफर के मामलात लागू हो जाते हैं, या फिर आपसे ऐसे अजीब काम कराते हैं जो शरीयत के अंदर उसका सबूत नहीं मिलता। और नंबर 2 पर उनसे कोई किस्म के लाखों के अंदर ऐसे आमिलीन होते हैं कि जिनको जिन्नात ला के देते हैं, लेकिन उन लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं होती। जो जिनके ताबे हो जाते हैं या जिनके ऊपर मानूस ज़्यादा हो जाते हैं वो औलियाए कराम होते हैं, जिनको दुनिया की गर्ज नहीं होती। ये दुनिया के अंदर गली मोहल्लों के अंदर ये लोग शौकते छोड़ते हैं कि मेरे पास इतना जिन्ना है, मुझे उसने ये ला कर दिया, फलां ला कर दिया। इस तरह नहीं होता, ये सिर्फ ड्रामे और बकवास करते हैं। और हकीकत में यही है कि अगर, अच्छा मुझे मज़े की बात यह है कि अक्सर लोग आमलों के पास जाते हैं कि हमने नंबर लगवाना है और हमें नंबर लगा कर दें, और जाते किन के पास हैं? जिनको अपनी दुनिया का पता नहीं होता, जिनको अपने अब्बा का नाम का पता नहीं होता, या बाज़-औक़ात उनको ये पता नहीं होता कि वो पलीत पड़े हुए हैं या वो पाक पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें। और नंबर 2 पर अगर आमिल आपको बता सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए का आपका इनाम लॉटरी लगेगा या प्राइज़ बॉन्ड लगेगा, तो वो खुद क्यों नहीं लगाता? ये सिर्फ सारे ड्रामे होते हैं। और मज़े की बात ये है कि लोग इसके अंदर इतने उल्लू और जाहिल बने हुए हैं। बहुत सारे मेरे पास भी इस तरह फ़ोन कॉल आते हैं, मैं उनको बड़ी तमीज़ से समझाता हूँ कि हुज़ूर आप इस तरह ना करें, आप इसके अंदर उलझ जाएंगे, आपका पैसा बर्बाद नहीं। शाह जी आप सानू तुसी तू करके दो, आप कर सकते हैं, आपके पास बड़ा इल्म। मैं कहता हूँ कि यार इस तरह का इल्म नहीं होता कि आप नंबर लगवा के दे दें, इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया जिसकी वजह से वो पैसे बटोरते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे रास्ते में सदका और ज़कात खैरात नहीं करता तो मैं उसके पैसे ऐसी जगह पर लगाता हूँ, उसका माइंड काम नहीं कर रहा होता, उसको पता भी नहीं होता, उसके पैसे मैं लगवा देता हूँ। तो वो लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम लोग के पास जाते हैं लालच के अंदर, बहुत सारा पैसा अपना तबाह कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी हिफाज़त फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी, जब आमिल साहब किसी जिन्नात
والے مریض کا علاج کرتا ہے تو جنات کالا مرغا بکرا یا پھر بڑے کا گوشت مانگتا ہے، اگر کسی کی حیثیت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ٹول بکواس دے، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو کچھ دینا پڑتا ہے۔ جو بندے اللہ رب العزت کی پاک کلام سے کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی ڈیمانڈیں نہیں ہوتی، یہ صرف فضول خرافات ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ وہ عامل ہوتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور اصل میں ان کا مقصد بھی یہ آپ سے پیسے بٹورنا ہوتا ہے۔ کچھ پیسے سیدھے منہ سے مانگتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اتنی فیس لگے گی، اتنا ٹائم لگے گا، آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بالکل غریب ہے تو اس کا علاج فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھائی دے دیتے ہیں، اس کو سارے طریقے آپ لوگوں کو جیسے 2-3 بجے سے لے کر 5-6 بجے تک آپ کو بتائی جاتی ہیں، تو اس طرح ساری چیزیں ان کو بتا دیتا ہوں۔ اور نمبر 2 پر جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یہ صرف آپ لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ کالا بکرا لے آؤ، کیونکہ کالا بکرا بڑا مشکل سے ملتا ہے ایک کلر میں، کالا مرغا بڑا مشکل سے ملتا ہے، اس کے اندر جی کوئی داغ نہ ہو، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، وہ آپ سے پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔